हाय गाइस, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक स्टार्ट करते से ही मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। तो टास्क क्या है बेटा, आप लोग मुझे स्ट्रक्चर बना के दीजिए C5H10 का। ठीक है, फट से इसका आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दीजिए। फाइन, चलो पॉज करो, इसका स्ट्रक्चर बना के दो। अब देखो, मेजर 99% बच्चों ने क्या स्ट्रक्चर बनाया होगा। सर देखो, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है सर, ये तो अल्कीन है, ये डबल बॉन्ड बनाया होगा ऐसा, और बच्ची जगह पे हाइड्रोजन जोड़ दिया होगा। मैं बोलूँगा ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट अब कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जिसने कार्बन 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 ने 5 कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ दिया हो। अच्छा, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया क्या? चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 थे तो इसको एक ही लगेगा, यहाँ पे भी 3 थे इसको एक ही लगेगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, टोटल मिलाए कितने? अभी भी 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं। हाँ सर, सर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई है। हाँ बेटा, देखो आपका सिंगल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, या फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, या दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, ये आपका कंपाउंड को चेंज कर देता है। देखो याद है ना आपको, वैसे ही अपन ने बात की थी, क्या बात की थी बेटा, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स हमें पता है। देखो ये दो भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो सोचो ये इधर हो गया तो ही कंपाउंड चेंज हो गया। वैसे एक और याद है आपको, ब्रांचिंग। देखो ब्रांचिंग का मतलब समझा तो क्या होता है हमें, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये 3 ये 4 और मेरी 5वां कार्बन, ये ऐसा। अब इसमें देखो, इसमें वैसे अगर आप लोग हाइड्रोजन लगाओगे ना, तो देखो यहाँ पे अपने 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक ही लगेगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। देख लो, अच्छा अभी सॉरी, ये अभी आपके कितने हो जाएगा बेटा? ये 12 हो जाएंगे। बट अपने को कितने चाहिए थे? अपने को चाहिए था 10 ही, मतलब डबल बॉन्ड तो लगाना भूल ही गए हम लोग। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगा देते। सिर्फ डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाऊं? अब यहाँ पे लगा लो डबल बॉन्ड। अब देखो, अब काउंट करते हैं अपन लोग। देखिए 1 2, यहाँ पे एक ही लगेगा, यहाँ पे भी एक लगेगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब देखो, अब कितने? 10 है। तो बेटा ये भी एक अलग कंपाउंड हो गया आप लोगों का। आप लोग इसका भी फॉर्मूला लिखोगे तो बेटा इसका फॉर्मूला भी कितने कार्बन है सर? यहाँ पे हमारे पास मिला के सर 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 10 का हाइड्रोजन है, इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा। रादर अगर मान लो आप लोग ये स्ट्रक्चर भी बनाते 3 4 ये, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाए थे, तो ये भी एक नया स्ट्रक्चर बन गया मेरा। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10 है। देखो वैसे ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या था? C5H10 ही तो था। इसका भी क्या है? C5H10 ही तो है। एक और बता रहा हूँ, अब आप लोग ना मुझे बताना उसमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये हो गया। देखो सब सिंगल बॉन्ड है। अब एक काम करता, हाइड्रोजन देखो कितने हाइड्रोजन आने वाले इसमें। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, गिनो कितने हुए? 10 ही हुए सर। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आया नहीं बेटा। अगर आपका रिंग हो जाता है ना, तो डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, तो भी वो ऐसा ही आपका बनाएगा। ठीक है, समझा आपको? देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही तो है। तो सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि C5H10 के लिए हमको कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है? तो बेटा ये आपको इस साल नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए आप लोगों को राधा और बताओ और स्ट्रक्चर्स इसके, ये देखो ये कार्बन 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 ये हो गया, और यहाँ पे ये का और कार्बन ऐसा निकाल दिया, ये एक और स्ट्रक्चर हो गया। एक और दो बता रहा हूँ बेटा, बट वो इतने स्टेबल नहीं होते, इतने जल्दी आपको मिलेगी नहीं ऐसे स्ट्रक्चर्स। तो ये कार्बन, ये इसके ऊपर और 2 कार्बन, या फिर देखो कार्बन 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 कार्बन, इस पर एक कार्बन, और ये एक और कार्बन, ये ऐसा वाला, ये भी हो जाता है। या फिर और देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, इस पर एक कार्बन, इस पर भी एक कार्बन। अब अगेन ये सब ना इतने ज़्यादा स्टेबल होते नहीं है बेटा, ठीक है ना। बट देखो अभी आपको पता नहीं है स्टेबल होते हैं नहीं होते हैं, आपको मैंने दे दिया, आप बनाना जानते हो क्या करने का है वैसा वाला। तो देखो अब गाइस ये देखो सब, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद से और भी बन सकते हैं बेटा। ये सब की सबको क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें अपन लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? इसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। बेटा देखो एक गिवन आप लोगों को जो रहेगा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स अगर बना पा रहे हो, तो ये सबकी सब क्या हो जाता है? आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाते हैं, या आइसोमर्स बोलते हैं। यानी इनका
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब देखो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे देखा मैंने C5H10 था, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या था सबका बेटा, अलग 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 थे। यहाँ पे 9 बना, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो बेटा देखो आप लोगों को ना एग्जाम में इतने सारे बनाने के लिए नहीं आते, आपको बोल देता है कि मेक एनी 3 या मेक एनी 4 आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों के ना यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, और बेटा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं डबल बॉन्ड वाले में ही होगे। ठीक है ना, जब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है C5H12 का, तो चलो अपन लोग C5H12 का पहले खुद से बनाते हैं। पहले तो देखो बेटा ये अल्केन है। बेटा देखो अब ये जो है ना बेटा, इसमें कुछ भी हो जाए आपका रिंग बन ही नहीं पाएगा, आप रिंग नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये CnH2n+2 कर रहा है। अगर ये CnH2n वाला होता है या CnH2n-2 वाला होता तो आप रिंग बना सकते थे, बट यहाँ पे रिंग की जरूरत पड़ने नहीं वाली, रिंग बनने नहीं वाला। देखो ये 1 2 3 4 5 ये हो गया सब सिंगल बॉन्ड, ये एक बन गया मेरा। दूसरा देखो बेटा ये 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला देखो 1 2 3 4 ये, ठीक है नहीं, ठीक नहीं है बेटा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है। सर कैसे, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे। बेटा अब आप देखो, आपको मैं इतना अच्छे शायद से समझा ना पाऊँ, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसको देखो, इसका मैंने मिरर इमेज बनाया तो ऐसा पलट गया बेटा, वो नीचे ही तो ये बेटा मिरर इमेजेस या फिर ऐसा पलटाया हुआ घुमाया हुआ, मतलब कुछ नहीं, मान लो ये मेरा माउस है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, या ऐसे कैसे भी घुमा के रखा, बेटा वो स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। मतलब मान लो इसी कंपाउंड को मैं ये इस कंपाउंड को मैं ऐसे बनाता और ये ऐसा, तो आपके बोलते सर ये अलग हो गया क्या? नहीं ना बेटा, देखो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। सर कैसे सेम है दिखाता हूँ, देखो देखो ये चीज, ये देखो ये सेम चीज हो रही है बेटा। अब ठीक है कार्बन आपको थोड़ा लेटे हुए दिख रहा है अजीब से, बट देखो दोनों की तो सेम चीज हो रही है। तो बेटा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सेम तो नहीं हो रहा है कि घुमा फिरा के ऐसा मिरर इमेज करके सेम तो ना आ जाए। तो बेटा ये देखो ये चीज़ एंड ये ऐसे ही, ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है सर, तो एक काम करना, ये ऐसा कर लो। अरे बेटा ये और ये अब सेम हो गए। सर कैसे, अब कैसे सेम हो गए? बेटा देखो लास्ट वाला आपने से उसको नीचे रख दिया है, वो वैसा नहीं, आप ऐसा मोड़ के नीचे रखते, आप तो 2D बना रहे हो, 3D इसमें देखोगे तो सेम ही बन जाएगा वो चीज़ वापस से। तो अगेन ये आपका कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका कैंसिल हो गया। तो फिर और क्या, ये कोई भी है 3, ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, समझे आपको? हाँ बढ़िया था ये। तो देखो ये आपके 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, यही आप लोगों को यहाँ पे बना के दिया है मैंने। और ज़्यादा बन सकते हैं क्या? नहीं बेटा, वैसे इसके इतने ही बन सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा किसके कितने बन सकते हैं? बेटा आप वो 11th एंड 12th में अगर साइंस लेते हो तो उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है फॉर्मूला, बट अभी आपको है तो टेंशन मत लीजिए। अब देखिए C4H8 है, ठीक है ना। C4H8 को वैसे बोलते क्या है, याद करो तो। देखो पहले C5H12 का बता दो मुझे नाम, सिर्फ C5H12 का नाम क्या रहेगा बेटा अपना? अपन ने जो सीखे उसके हिसाब से मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट पेंट एन। तो इसको भी पेंटेन, इसको भी पेंटेन बोलते क्या? नहीं बेटा, अपन सिर्फ इसी को पेंटेन बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? नहीं है आपको, इस साल है नहीं आपको ये चीज़ ना। इसको क्या बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर्स बना सिखाया था ना उसका ही है। तो वैसे अब C4H8 इसको बोलते हैं क्या? समित इथ प्रोब्यूट ब्यूटीन बोलते हैं। बट देखो ब्यूटीन में कब बोलता हूँ उसको मैं, ये देखिए अगर डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे हो तो, ठीक है। अगर ये चीज़ मेरा यहाँ पे, देखो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये और ये अलग अलग चीज़ है, तो मैं इसको ब्यूटीन नहीं बोलूँगा, इसको कुछ और बोलता हूँ, बट मुझे अभी है ही नहीं। अब बच्चे हो जाएगा तो थर्ड ये वाला हो जाएगा मेरा, ये वाला बेटा। तो ये और ये सेम चीज़ है, क्यों? कुछ नहीं, ऐसा घुमाया हुआ है उसको, यानी जो मेरा ये कंपाउंड था उसको ऐसा घुमा के रखा है मैंने, तो सेम चीज़ ही हो गई मेरी। चलो ठीक है सर, फिर क्या और बनेगा क्या? ब्रांचिंग करते चलो, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैंने ब्रांच कर लिया, 4 हो गए, एक यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है।
सर देखो, और कार्बन 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 यहाँ ब्रांच किया और ये कर लिया, ठीक है। नहीं, अरे बेटा अब ये दोनों सेम हो गए बेटा, बस आपने सब घुमा लिया उसको, वैसा हो गया वो। तो ये वाला भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं रहेगा, सेम ही हो जाएगा। अब क्या, अब बेटा अपन लोग एक काम करते हैं, रिंग बना लेते हैं। देखो ये क्या हो गया बेटा मेरा, ये रिंग हो गया। अब देखो आपका डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना है, आपको डबल बॉन्ड हटाना है, तो आप ऐसा रिंग बना सकते हो। समझा आप लोगों को? देख लो, आप काउंट करो ना, हाइड्रोजन 8 ही आने वाले। एक और देखो, ये कार्बन 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 और एक कार्बन के ऊपर एक और, ये ऐसा। ये स्टेबल नहीं रहता है, 3 का रिंग इतना स्टेबल नहीं होता है, बट स्टिल बना लिया आप लोगों को कहीं भी। समझा गया? हाँ, ऐसे बेटा आप कई सारे अलग 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 बना सकते हो। तो देखो ये 2 मैंने आप लोगों को दिया है, और मेजरली पता है कि इन 2 में से ही आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सिवाय बेटा मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आप लोग ट्राई करो C3H8 के लिए और C3H6 के लिए, ठीक है। इन दोनों को पॉज करके ट्राई करो, इनके आइसोमर्स बनाना, दोनों के अलग अलग आइसोमर्स बनाने की कोशिश करो। अब देखते हैं, पहले C3H8 का ट्राई करो मुझे, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ये बन गया। सब मैं ब्रांचिंग कर लेता हूँ, कार्बन कार्बन ये ब्रांच किया, अरे ये और ये आपने बताया था सर सेम रहेगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, ब्रांचिंग सर्कल बना लेता हूँ, और इसमें करूँगा सर तो C3H6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा, ये तो सर मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो इससे तो कोई बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसका ट्राई करो। तो कार्बन 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 ये ऐसा हो गया है, ठीक है। एक ये चल जाएगा मुझे सर, ये बेटा ये दोनों की दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम हो गई है, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब बेटा कार्बन 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 ये चल जाएगा, बट जैसा मैं आपको तब से बता रहा हूँ ये स्टेबल ही नहीं होता है, इसलिए इसको आइसोमर जैसा ना ही बनाओ तो अच्छा है। वैसे देखो मेरा हमेशा सजेशन आपको ये रहेगा, आप जब भी आइसोमर बना रहे हो ना, तो 3 का रिंग हमेशा प्रिवेंट करने की कोशिश करो। बट आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, 3 का रिंग फिर बना रहे हो तो ठीक है, वरना 3 का रिंग प्रिवेंट करने की कोशिश करो। तो देखो इसका भी कोई आइसोमर बन ही नहीं पा रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, आपको मिनिमम 4 कार्बन की जरूरत होती है। अब वो अल्केन हो या फिर अल्कीन हो या फिर अल्काइन हो, आपको 4 कार्बन की मिनिमम जरूरत रहेगी इस चीज़ के लिए, आइसोमर बनाने के लिए। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है, देखो उसी का मैंने एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है, बट आप वो आंसर चेंज कर सकते हो। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन इज पॉसिबल ओनली इफ हाइड्रोजन, इफ द हाइड्रोजन हैव, ये हैव होना चाहिए, हैव 4 और मोर कार्बन, तो मिनिमम 4 कार्बन की जरूरत है। इसी कारण से मेरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और पहले 3 अल्कीन्स बोलो या अल्केन्स बोलो आर नॉट पॉसिबल। ये बेटा एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ पे क्वेश्चन है कि इज लाइक इट पॉसिबल टू मेक क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ क्या बोलते मिथिल प्रोपीन, तो आप लिखोगे नहीं, मुझे मिनिमम 4 कार्बन की जरूरत पड़ती है तभी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? तो कैसे ये देखिए डेफिनेशन देख लीजिए, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड व्हाट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अब बेटा मेरे स्ट्रक्चर्स देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रेट वाले भी देख लिए अपन ने, ब्रांच वाले भी देख लिए, रिंग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जैसे भी हो, ये भाई हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए। अब बेटा ये बेंजीन देख लीजिए एक बार प्लीज। बेटा बेंजीन ना आपको अभी तो इतना नहीं, बट जैसे ही आप लोग आते हैं 11th-12th में, तब आप बेंजीन ही बेंजीन देखना तो कार्बन चैप्टर में, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखेगा। देखिए ये कैसा है, ऐसा रिंग में है, ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है उसके अंदर। और अब क्या है बेटा, अब लगे हुए हाइड्रोजन, सब पे एक 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 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये होता है बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर। आपको अभी बेंजीन समझ में नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बट प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेंजीन का स्ट्रक्चर कर लीजिए याद। आप लोग जैसे ही 11th में आते बेंजीन का फॉर्मूला और बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत काम में आता है, ठीक है। इसी को एक काम करो आप लोग इलेक्ट्रॉन्स वाले इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ तो मुझे, पॉज करके। चलिए देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें उसमें कन्वर्ट करना है, हम सीखे हुए सर, ये देखिए याद है बेटा, ये ट्रिक आपको सिखाया था मैंने, बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करने की।
वही एग्जैक्ट चीज़ कर रहा हूँ। देखो थोड़ा मेहनत का काम है बट ठीक है, हो जाता है, इसमें गलतियाँ होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं फिर बेटा। बेटा वैसा आइसोमर्स की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होना शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है ना। तो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाती है। ये होगा बेटा हमारा डॉट्स में। चल ये पहले हाइड्रोजन के कंप्लीट है तो वो इजी वाले होते हैं क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन हो गया। अब मैं ये कार्बन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तो ये दो, ये और ये, फिर ये कार्बन के लिए, ये देखो ये कार्बन के लिए, क्या कच्चे ऐसा दिख रहा है, पर देखो आप लोगों ने पहले बॉन्ड बना के इतना सिंपल कर देते थे, समझा। जिसका मैच नहीं हुआ था उसे सजेशन है प्लीज़ पॉज कीजिए और इसको कर लीजिए बेटा। चलिए ग्रेट। तो बेटा देखो अब अपने बेंजीन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट सेशन में ना होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वो कहीं तो भी आगे है शायद से आप लोगों का, यस, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज के बारे में, बट हम लोग ये अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ तक कर लीजिए, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही है आइसोमर्स की ना, जो करनी चाहिए आप लोगों ने, तो आपको मैं एक दो देता हूँ। आप लोग चार चार भी बनाओगे तो मेरे लिए सफिशियंट है। पहला है C6H12, और देखो इसमें ना मेक ऑल 4 विदाउट रिंग, बिना रिंग वाले ही बनाना, ठीक है ना। उसके बाद में 4 बनाने का आपको फिर रिंग वाले कन्वर्ट करना तब कर सकते हो। ये बेंजीन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है ना। और एक काम कीजिएगा C5H10 का, इसका एक बार आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके भी 4 बनाने की कोशिश कीजिए, 4 बनते हैं कि हमारे विदाउट रिंग के, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और मेजरली हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए बाय गाइस।